हेलो शिक्षक साथियों, आज हम लोग शिक्षण संग्रह का दूसरा भाग जिसमें प्रभावी शिक्षण पर विचार करेंगे। आए, इसमें पहला प्रश्न है, प्रोफेसर एन.के. जंगीरा की किस पुस्तक में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है? तो इसका उत्तर है कि प्रभावी शिक्षक, पुस्तक का नाम है प्रभावी शिक्षक, जिसमें लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग चर्चा की गई है। अगला प्रश्न बनता है, प्रभावी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? वास्तव में प्रभावी शिक्षण का तात्पर्य बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति से है, जिसका तात्पर्य बच्चों की समुचित व्यक्तित्व विकास से है। वह व्यक्तित्व विकास संज्ञानात्मक विकास, जिसमें ज्ञान, समझ, सीखने का स्पष्टता है। दूसरा होता है भावात्मक विकास, जिसमें भाव, रुचियाँ, आदतें आती हैं। और तीसरा है क्रियात्मक विकास, रचनात्मक और सृजनात्मक एवं कौशल। अब इसमें प्रश्न उठता है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? वास्तव में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में A to Z क्रमबद्ध रूप से प्रकट किया गया है और इसे ही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं। और यह प्रभावी, जिसको आप कक्षा में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कक्षा आपकी प्रभावी होगी। और प्रभावी का तात्पर्य है बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेगा। इसमें आप देखें सीढ़ी, यहाँ से शुरुआत होती है ABCD, फिर इधर इस तरह से होते हुए IJKL MNOPQRST UVWXYZ और यहाँ प्रभावी शिक्षण। इनका सबका अपना अपना अर्थ है और सबका लिखा गया है। ए का क्या अर्थ है, जिसको हम अगले पार्ट में देख रहे हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए इस होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी। किसकी? बच्चों की। और बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसे शामिल करना चाहिए। उनके मन की बात सुननी चाहिए। इससे होगा कि बच्चों को लगेगा कि हमारी भी वजूद है और यह प्रतिदिन अपने अधिगम डायरी में लिखना चाहिए। बिजी क्लासरूम, हमारी कक्षा व्यस्त हो, इसके लिए सभी बच्चे इसमें शामिल हों और साथ साथ उनको रचनात्मक गतिविधियां दी जाएं। सी से कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी या सहयोगी अधिगम। कक्षा के सभी बच्चे साथ साथ पढ़ें, एक साथ पढ़ें और समूह में कार्य करें। इसके लिए सबसे उपयोगी प्रोजेक्ट कार्य होता है और इसमें सभी बच्चों को जवाबदेह भी बनाना चाहिए। डी से डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन या प्रयोग प्रदर्शन। इसमें ऐसे लर्निंग आउटकम चुनना चाहिए जिससे उसमें मॉडल का प्रदर्शन या प्रयोग प्रदर्शन किया जा सके और इससे हमारा जो कार्य है अधिक प्रभावी होगा। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। शिक्षक को यह भी विश्वास होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वह सभी बच्चे उसमें प्रतिभा कर रहे हैं और सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। एफ से फीडबैक या प्रतिपुष्टि। पढ़ाए गए पाठ का लर्निंग आउटकम बच्चे किस सीमा तक समझ सके हैं, यह बात जान करके प्रतिपुष्टि लेते हैं और बच्चों को हम शाबाशी देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। इस क्रिया में हम पीठ थपथपा देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और जहाँ नहीं आता उस चीज़ को हम बता भी देते हैं। जी से गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। यह बच्चों की कक्षा के अनुरूप, उनकी रुचियों के अनुरूप अनुभवों, उनकी आय को ध्यान में रख करके हमें लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। ह्यूमर, हास्य परिहास। कक्षा के दौरान हमें चुटकुले, मुहावरे, हास्य कविता का प्रयोग करें और इस प्रयोग को अपनी डायरी में लिखें।
इंडिविजुअल नीड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चा अलग होता है और इसके लिए उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को आकलन करके हमें उसकी दूर करना चाहिए। अब यह मान करके नहीं चलना चाहिए सब हमने पढ़ा दिया, सभी बच्चों को आ गया। जर्नल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका, हमें यह बहुत ही उपयोगी है कि आप अपनी कक्षा में इस तरह से बनाएं: दिनांक, विषय, पाठ संख्या व नाम, लर्निंग आउटकम की प्रगति। जिस विषय वस्तु को हमने चुना क्या वह बच्चों को आया कि नहीं आया। अगर वो आया तो वो लिखेगा कि समझ में आया, नहीं तो लिख देगा सहयोग की आवश्यकता है। यह जर्नल ऑफ लर्निंग अधिगम पत्रिका में लिखा जाएगा, जो प्रभावी शिक्षण के लिए आप काफ़ी मददगार होगा। नोइंग द लर्नर, बहुत अच्छी चीज़ है कि लर्नर को भी जानिए, जो सीख रहा है बच्चे को भी आपको जानना है कि बच्चा जान रहा है कि नहीं जान रहा है, उसकी क्या व्यक्तिगत समस्या है, वह किस स्तर का है, पूर्व ज्ञान क्या है और वर्तमान उसकी लर्निंग आउटकम क्या है, यह जानना अति अनिवार्य है। उसी के आधार पर उसको हम अगली शिक्षा देंगे। लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापना। लिंकिंग लर्निंग मतलब है जब हम एक विषय पढ़ाते होते हैं तो उसमें और विषयों को जोड़ करके पढ़ाया जाए, एक ही विषय को लेकर न चलें। यह सरल रेखी नहीं है बल्कि यह श्रृंखलावार है, इसमें कई शाखाएं फूटती हैं। गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें हिंदी भी और अंग्रेजी भी, सारी चीज़ों को हम एक साथ समाहित करके पढ़ा सकते हैं। यम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था। हम जो बच्चे हैं उनको मानवीय संसाधन मान करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम बच्चों को रोल नंबर बुलाते हैं तो हम रोल नंबर की जगह जब रोल नंबर 1 लिखेंगे तो हीलियम, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन आता है तो हम रोल नंबर 1 से कहेंगे कि 1 बोलेंगे तो हाइड्रोजन लिखा, एक जगह हाइड्रोजन तो बच्चा अपना नाम बोलेगा। हीलियम रोल नंबर 2 बोलेगा, लिथियम रोल नंबर 3 वाला बच्चा बोलेगा। यह एक संसाधनों की व्यवस्था करके हम उनके ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। बच्चों के हम आपस में, बच्चे और शिक्षक आपस में बातचीत करेंगे तो उनके बीच जो डर और भय का वातावरण है, तनाव है, वह दूर होगा। और यह क्रिया कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, गद्य के माध्यम से दूर होगी। आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर अधिगम की गतिविधियाँ। हम शैक्षिक यात्रा पर जा करके और बाहर की गतिविधियाँ हम कर सकते हैं। प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन। जब लर्निंग आउटकम की संप्राप्त हो तो हम बच्चों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करें, और वो कमज़ोर बच्चा हो चाहे अच्छा बच्चा हो, सभी बच्चों को प्रोत्साहित अवश्य करें। और प्रोत्साहन से उनकी इच्छा बढ़ जाती है, कार्य करने की अधिकता हो जाती है। क्विज, प्रश्नोत्तरी और पहेली पूछ करके आप बच्चों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे बच्चों को भी ये लगता है कि यह सवाल वो बच्चा बता दिया, हम नहीं बता पा रहे हैं, तो उसके मन में उत्साह बढ़ता है। और यह 2 प्रकार का हो सकता है, मौखिक और लिखित। इससे त्रुटियों को सुधारने में अवसर मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, अधिगम का स्वदायित्व। यह बच्चे को जरूर बताना चाहिए कि ये जो आपको सफलता मिली है यह आपकी है, यह किसी और की नहीं है, आपके कार्यों की सफलता है, न कि किसी और की है। सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। और जब बच्चा अपना सफल अनुभव करता है तो आगे बढ़ता जाता है। टी से टीम, टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट। एक पूरे शिक्षक और अध्यापक समूह को टीम के रूप में काम करना पड़ता है, और काम करने से हमारी शैक्षिक उपलब्धि बढ़ जाएगी। जैसे वार्षिक कार्यक्रम हो, शैक्षिक भ्रमण हो, दल के रूप में हमें काम कराना है, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास के रूप में है। यू, अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत कभी कभी विद्यालय में ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि जो अनपेक्षित हैं, तो यह टीचर को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए और यह स्थिति बनाए रखना चाहिए, यह जल्दी दूर हो जाए। वैरायटी, विविधता। जब आपको बच्चे सुनते सुनते ऊब जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी गतिविधियों को
व्यवहार को, मुद्राओं को बदल देंगे तो बच्चे फिर सुनने लगते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। वर्किंग एटमॉस्फियर, अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ, यह सीखने सिखाने का आवश्यक अंग है। इसमें वातावरण जितना प्रभावित करता है उतना बच्चों के विचार भी प्रभावित करता है। तो यह सीखने सिखाने की अनुकूल परिस्थितियाँ, वातावरण आवश्यक है। एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। एक्सरे टेक्नीशियन की तरह आपको बच्चे को मूल्यांकन करना चाहिए और उस मूल्यांकन के फलस्वरूप हम उसको आगे शिक्षा देंगे। इससे हमारी अधिगम बढ़ जाएगा, प्रभावी शिक्षण होगा। यू, आप अर्थात शिक्षक जो है प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। स्वयं पूरे क्लास में सक्रिय बने रखें, हास परिहास का माहौल बनाए रखें और इससे हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। जी, जोश और उत्साह, शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलाप जोश और उत्साह, उमंग के साथ करना चाहिए। व्यक्तिगत समस्या कक्षा में नहीं उठानी चाहिए। मुस्कुराते हुए प्रवेश करना चाहिए। कक्षा में हास परिहास का वातावरण बनाए रखना चाहिए और ऐसा करने से यह 26 अक्षर जो कि आप प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है, करने से हमारा शिक्षण निश्चित रूप से प्रभावी होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।